गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग डियर। क्या बात है, आप जल्दी उठ गए? कुछ काम था? अर्जेंट है? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी और वैसे भी मैं काम ज्वाइन करने वाली हूँ ना कुछ दिनों बाद, तो मैं सोच रही थी कि ये सब लाइन अप करके रखूँ तो बाद में प्रेशर नहीं होगा। भाभी बोलो। कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ याद आ गया था। तो बताओ। क्या है ना भाभी, मैंने सुना है कि जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं ना, वो देर से उठते हैं और आप तो इतनी जल्दी। वो क्या है ना भाभी, आपकी और निकी की बॉन्डिंग तो पहले से थी, लेकिन मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस रहती थी ना, इसलिए हम कभी ज्यादा बात ही नहीं कर पाए। तो अब तो आप हमेशा के लिए आ गए हो ना, तो अब से हम फ्रेंड्स। मतलब मैं आपसे कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, एनी टाइम, एनीथिंग। तो भाभी मुझे याद आया कि शादी के बाद से तो आपके 9 दिन के फास्ट थे। तो क्या इसका मतलब है कि आप और भैया के बीच कुछ? नो। क्या? आई डोंट बिलीव दिस। अरे आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? आई मीन दिस इज सो अनरोमांटिक। जैसा है वैसा है, मैं क्या कहूँ। क्या यार? एक सीक्रेट बता। मैंने तुम्हारे भैया को भी नहीं बताया। ये देखो, ये एक रिसोर्ट है यहाँ से 3 घंटे दूर। ये जगह मैंने देव और मेरे लिए देखी है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। क्या कर रही हो रिया? कुछ नहीं, बस आज रात की बुकिंग डन। व्हाट? तुमने बुकिंग की, वो भी आज रात के लिए? हाँ। लेकिन मैं देव को आज रात कैसे लेके जाऊंगी? घर पे क्या बोलूंगी? हाँ, झूठ। व्हाट? भाभी, अगर लाइफ में थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट चाहिए ना, तो ये छोटे मोटे झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात से फर्क नहीं पड़ता? भैया वो क्या है ना कि भाभी को कहीं जाना था, तो मैंने कहा कि एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, वो आपको बता नहीं पा रही थी ना, तो बाकी की बात भाभी आपको बताएगी। भाभी आप बताओ ना भैया को। ठीक है, बाय। तुम ठीक से सोई? नहीं। और आप? कल रात में जो झगड़ा हुआ उसके लिए। कौन सा झगड़ा? सब ठीक है, हम ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, फिर बताओ कहाँ जाना है? क्या वो कर रही हो? बताओ तो सही। वो मामा जी के यहाँ शादी के लिए नहीं आए थे ना, इसलिए घर पे बुलाया हमें। लेकिन हमारे मामा जी भी हैं। हाँ है ना, मामा जी हैं। वो शादी के लिए नहीं आ पाए थे ना, इसलिए हम दोनों को घर पे बुलाया। आज तक तुम्हारे मामा के बारे में कुछ सुना नहीं? झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ, हम जरूर जाएंगे। मैं फ्रेश होके आता हूँ, साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। मामा से मिलने के लिए इतनी एक्साइटमेंट? शाम तक तो रुक जाओ। हाँ, मैं बस वो मामा जी। विजय, आप आशा, ये सब उस नालायक की वजह से हुआ है, तुम्हारे बेटे की वजह से। रात को घर आया तो कमरे से बाहर ही नहीं निकला और सुबह बगैर बताए चला गया। कोई बात भी नहीं की। कुछ छुपा रहा है वो, कुछ गड़बड़ है आशा। फोन लगा रहा हूं तो फोन भी नहीं उठा रहा है। आशा, मैं कहता हूं हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए अभी। हमें जब पता ही नहीं असल में हुआ क्या है, तो पुलिस को क्या बताएंगे? पुलिस को बताने से कुछ और मुसीबत खड़ी हो गई तो उसे ये बिजनेस शुरू करना ही नहीं चाहिए था। ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से है। सौरभ, কোথায় গেছিলিস? हाँ, कहाँ गया था? बोल। हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दोगे कि नहीं? क्या चल रहा है ये बोलोगे? बोल। सौरभ, बाबा बोल ना, क्या हुआ? कुछ नहीं बोलेंगे तुझे, प्लीज बोलना।
मेरा 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 पार्टनर जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए उसने। तो फिर क्या किया तूने? किसी प्राइवेट साहूकार से ब्याज पे पैसे लिए तूने ना? बेचा है। वो बता रहा है ना। हाँ बोल। नहीं बाबा, कैश फ्लो कम हो रहा था इसीलिए पैसे लिए थे। सोचा था जैसे ही लौटा देगा तुरंत दे दूंगा, लेकिन वो पैसे भी मेरे पार्टनर ने नहीं। अच्छा हमें बोली छिलाम ना, कोई प्रॉब्लम है? देखो बेटा, कैसे भी करके इससे बाहर निकलो, जो बेचना है बेच दो, ये बिजनेस बंद करो अपना, लेकिन दूसरों का जिसका पैसा लिया है वो पैसा लौटाओ अभी। बाबा वो मुझे पैसे देने ही वाला है, जैसे ही देगा तो मैं तुरंत जाके दे आऊंगा, सब पैसे दे दूंगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे कल तक का टाइम दे दो प्लीज माँ, कल तक का टाइम। मैंने ये नहीं सोचा था, मैं बिजनेस करना चाहता था, पर छोड़ो। मैं बहुत मेहनत की थी मैंने। ठीक है बेटा, ठीक है, जिसका पैसा लिया है उसे लौटा देना, ऐसे रोने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, बाबा हैं तुम्हारे साथ। नहीं भैया सीरियसली, निशा ना नॉर्मल नहीं है। I mean, वो नॉर्मल ट्रेनी नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन अरे देव बेटा, आज तो जल्दी आई है रिया के साथ। बहुत अच्छा किया, रात का खाना साथ में। अरे माँ, भैया ने आपको बताया नहीं कि आज उन्हें सोना भाभी के साथ उनके मामा जी के घर जाना है? हाँ माँ, सुबह जाते हुए भूल गया शायद मैं। तुझे बताना था कि सोनाक्षी के मामा के घर जा रहे हैं और उनका घर यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पर है। अच्छा, सोनाक्षी, तुम्हारी शादी में किसी ने मिलवाया नहीं हमें तुम्हारे मामा जी से? हाँ माँ, वो शादी में नहीं आए थे ना, इसलिए हमें घर पे बुलाया। अच्छा, तो बेटा रात में देर होगी आने में? हाँ माँ, बहुत देर हो जाएगी, तो आप इंतजार मत कीजिए, आप सो जाइए। हाँ माँ, वैसे भी 2-3 दिन से तो टाइम पर नहीं सो रही है, बहुत देर से सो रही है, तो आज प्लीज टाइम से सो जाए। हाँ सो जाएंगी, माँ सो जाएंगी, मामा जी सो जाएंगे, मामी भी सो जाएंगी, विक्की भैया, नेहादी, निक्की, मैं सब सो जाएंगे, ठीक है ना? अब आप लोग ना जल्दी से रेडी हो जाइए और निकलिए, चलिए। माँ, मेरा मतलब है कि लेट से जाएंगे तो लेट हो जाएंगे ना, आपको तो पता ही है कि दिल्ली का ट्रैफिक कितना होता है, तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए और निकलिए, है ना? हाँ, रेडी होता हूँ। सोनाक्षी, कहाँ रहते हैं तुम्हारे मामा जी? शहर से इतनी दूर, यहाँ पे तो घर नहीं है, सिर्फ रिजॉर्ट से। बस थोड़ा सा आगे। मामा जी से मिलने के लिए कुछ तुम ज्यादा ही खुश नहीं हो? बहुत क्लोज होंगे ना? खुश भी और थोड़ा नर्वस भी। क्यों? बस यही पा कर लीजिए। ये तो कोई रिजॉर्ट है, तुम्हारे मामा जी रिजॉर्ट में मिलने आ रहे हैं। तुम्हारे मामा यहाँ रहते हैं या फिर कोई सरप्राइज है? I mean, कहीं ये रिजॉर्ट होने का तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे ज्यादा अमीर किसी को नहीं जानती। चलिए ना, कितनी क्वेश्चंस पूछते हो, चलिए। हाँ। मामा जी, तुम्हें एकदम बौका, यहाँ पे कोई मामा जी है ही नहीं। ये सब मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। What? सरप्राइज? आपने सिर्फ मुझे मेरी लव स्टोरी नहीं दी, उसे एक फेरी टेल लव स्टोरी बनाने की पूरी कोशिश की। मेरी बोरिंग MBBS न्यूट्रिशनिस्ट लाइफ में आपने रंग भर दिए प्यार के रंग। तो ये सब आपके लिए एक सरप्राइज है। लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। सुनो, तुम जरूरत थी देव, बिकॉज आई लव यू, और मैं चाहती थी कि ये रात हम दोनों के लिए स्पेशल हो। जब से हमारी शादी हुई है
तब से हम एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाए, और हम इतने सारे लोगों के साथ रहते तो यू नो बोथ ऑफ अस, आई मीन, और लगता है ना। एक्चुअली सबके सामने तुम और मैं हम नहीं होते, कुछ रंग प्यार के लेकिन ये बहुत स्पेशल है, एकदम तुम्हारी तरह। नहीं, हमारी तरह। देव, मैं इतनी दिनों से आपसे कह रही थी, लेकिन शायद ठीक से नहीं कहा होगा, इसलिए मैं आज आपसे कहती हूँ कि मिस्टर देव दीक्षित, मैं सोनाक्षी बोस दीक्षित सिर्फ आपकी बीवी नहीं, आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। और पति और पत्नी चाहे बात करे या ना करे, बेस्ट फ्रेंड तो कहते हैं ना। हम सारी बातें शेयर करेंगे, ओके? लेकिन आज सिर्फ हम और ये रात। मैं आपको समझना चाहती हूँ जैसे किसी ने आपको समझा नहीं होगा। और आज ना ही कोई फ्यूचर, ना ही कोई पास्ट, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ना ही कोई दरवाजा खटखटाने के लिए होगा। क्या आप मेरे साथ ये रात शेयर करेंगे? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं बहुत लकी हूँ सोनाक्षी, क्योंकि तुमने मुझे चुना, और मैं ये रात, अपनी हर रात तुम्हारे साथ शेयर करने को तैयार हूं। मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित, आई होप आपको ये जगह पसंद आई हो। एंजॉय इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली अच्छा है। और तुम मेरे साथ हो ना, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। सर, मैं आपका लगेज अंदर रख देता हूँ। लगेज? स्पेशल डेट है तो इन कपड़ों में तो नहीं चलेगा ना, और अगर तैयारी की है तो पूरी तैयारी करनी चाहिए ना। और बैग? जी, अरे बैठ के सीरियल देखिए ना, कितना मजा आ रहा है। आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? कर लेंगे ना वो फोन। अरे कैसे करेंगे फोन जब फोन ही नहीं लग रहा है? यही तो, कब निकले देखने के लिए फोन लगा रही थी, पर दोनों के फोन नहीं लग रहे हैं। सोनाक्षी को ना मामा जी को घर पर ही बुला लेना चाहिए था, हम सब भी मिल लेते ना, जाने की जरूरत ही नहीं थी। और मैंने भी पूछा भी नहीं उनका पता वता कुछ। कम ऑन माँ, अगर आप एड्रेस पूछ भी लेते तो क्या हो जाता? इस टाइम पे वहाँ कौन जाता? और नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, जैसे मिल जाएगा कॉल आ जाएगा। छोटे बच्चे थोड़ी हैं। रिया, तुझे कुछ बताया क्या सोनाक्षी ने? कहाँ रहते सोनाक्षी के मामा जी? गाजियाबाद, फरीदाबाद या ग्रेटर नोएडा, कहाँ? नहीं माँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं ना आशा जी को फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ, वो सही रहेगा। अरे माँ रहने दो ना, क्या जरूरत है फोन करने की? ओहो रिया, गरीब की बेटी सुबह से देख रही है भाई। तेरी बड़ी दोस्ती होगी उस बहुरानी से आजकल, है बड़ी तरफदारी कर रही है उसकी, है? राधा रानी, तेरे अलावा घर में बहू को कोई भी अपना दुश्मन नहीं मानता, और रिया की अगर उसके साथ दोस्ती है तो है। तेरा क्या प्रॉब्लम है उसमें भाई? परीश्वरी, बच्ची सही तो कह रही है, थोड़ा रुक जाना, थोड़ी देर के बाद वो खुद ही फोन कर लेंगे। हाँ भाई, भैया चिंता हो रही है ना, लंबा रास्ता है, गाड़ी चला रहा है देव, तुम। हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ। एक काम कर ईश्वरी, 1 घंटा वेट कर ले, और ठीक है? अगर फिर भी उनका फोन नहीं आता ना तो तू सोनाक्षी के घर में फोन कर लेना। हाँ भाई, बैठ जा। भाभी कॉल माँ, वरना वो आपके घर में फोन कर देंगी।
आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं? क्या करूं, इतना खूबसूरत नजारा जिंदगी में पहली बार देखा है। मैंने भी। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर दीक्षित। To us. I know मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। I know मैंने तुमसे अभी कहा कि मैं अपनी ये रात और हर रात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का नाम तो बताओ। मैं ऐसे डाइट प्लान लिख के दूंगी कि एक रात में वो मोटी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है, मैं चाहता ही नहीं कि ये रात कभी खत्म हो। मैं चाहता हूँ कि वक्त थम जाए। मैं इतना ट्रेडिशनल नहीं हूँ, मगर तुम्हारी मांग का सिंदूर देख के अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील हो रहा है ये जान के कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं सिर्फ आपकी, हमेशा के लिए। बस भैया अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा, मैं कर लेती हूँ ना फोन। हाँ माँ रहने दो ना, बहुत रात हो गई है, इतनी रात को फोन नहीं करते। करने दे रिया, उसको फोन करने दे। जब तक वो देव के बारे में जान नहीं लेगी उसको चैन नहीं आएगा। कर ले भाई, कर ले, फोन कर ले। और नहीं तो क्या, कर ले। पूछना चाहिए ना कि कितना वक्त लगेगा, काफी समय हो गया है। ईश्वरी जी का फोन। आशा, वॉल्यूम कम करो टीवी का। हेलो हेलो, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? सब ठीक? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा वो आपने जो तोहफे भेजे थे ना बच्चों के लिए, वो बड़े अच्छे थे, सबको पसंद आए। जी चलिए, अच्छा है, इस बार हमसे कोई गलती नहीं हुई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर दरअसल मैंने कुछ और पूछने के लिए फोन किया था। हाँ हाँ बताइए ना। हाँ वो देव और सोनाक्षी के मामा जी से मिलने गए हैं ना। वो सोनाक्षी ने बताया कि 3-4 घंटे की दूरी पर है उनका घर, तो और मैं उनका नंबर लेना भूल गई और अभी तक आए नहीं है बच्चे, तो मैंने सोचा उनसे एक बार फोन करके पूछ लूं कि निकले कि नहीं बच्चे। तो आप मुझे नंबर देंगे? मामा? आशा, ये तुम्हारा कौन सा नया भाई पैदा हो गया? की बोल छो तुम्हें? अरे मैंने भाई, ईश्वरी जी कह रही है। वो कह रही है कि शोना तुम्हारे भाई से मिलने चली गई है देव को लेकर कोलकाता, काकी के बेटे विनोद दादा के पास। ईश्वरी जी? नहीं, हेलो भाई साहब, ये दिल्ली के नजदीक, मतलब 3-4 घंटे की दूरी पर कोई रहते हैं ना। ईश्वरी जी, इतने साल में मुझे नहीं पता कि मेरा कोई साला जो है दिल्ली के आसपास रहता, तो शोना को क्या पता होगा? पर देव और सोनाक्षी ने तो यही कहा मुझसे कि वो मामा जी से मिलने जा रहे हैं। आप भूल तो नहीं रहे हैं ना? मैं अपनी वाइफ के भाई को कैसे भूल जाऊंगा? आप एक मिनट रुकिए, मैं आशा से ही आपकी बात करवा देता हूँ। आशा, ईश्वरी जी कह रही है कि तुम्हारा कोई भाई इधर दिल्ली के आसपास रहता है। अब इस उम्र में मेरा कौन सा नया भाई आ जाएगा? तुम्हें पता है ना मेरा कोई सगा भाई है नहीं। ईश्वरी जी, सुना आपने? हाँ मैंने सुना, शायद मैंने ही सुनने में कुछ गलती की। जी अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ? लगता है देव शोना को लेकर घूमने चला गया है अपनी माँ से झूठ बोलकर। देव ने हमारी शोना के लिए अपनी माँ से झूठ बोला। चुप करो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। क्या हुआ? देव और सोनाक्षी मामा जी से मिलने गए ही नहीं है, बल्कि सोनाक्षी के कोई भी मामा यहाँ रहते ही नहीं। क्या? हाय राम,
जीजी तभी मैं कहूँ इस गरीब की बेटी की आंख सुबह से फड़क क्यों रही है? हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देव ने आंख से झूठ बोला। हाय, और दोनों झूठ बोलकर कहीं चले भी गए।